गुड मॉर्निंग। और आज अगस्त सीरीज की ऑफकोर्स शुरुआत तो हो ही चुकी है, लेकिन अगस्त का पहला दिन तो हम ऑफिशियली इस वित्त वर्ष के H2 में उतरते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। 6 महीने कैसे बीत गए आपको उसका एहसास भी नहीं हुआ होगा, लेकिन ध्यान रहे कि एक शानदार H1 हमने देखा है, जहां पर निफ्टी बैंक, मिड कैप इंडेक्स और साथ ही साथ स्मॉल कैप्स में काफी तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी है। कल का सत्र आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, जहां पर शुरुआत थोड़ी सी मुनाफा वसूली के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद जो जोर दिखा है मार्केट ने, करीब 150 पॉइंट की रिकवरी के साथ हम 19753 के लेवल्स पर जाकर टिकते हुए दिखाई दिए। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल इशारा कर रहा है कि करीब करीब एडजस्टेड बेसिस पर 53 पॉइंट मजबूती के साथ और 19800 की तरफ हम खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं। जब हम भारतीय बाजार को बंद कर रहे थे तब इंडिकेशन यही था कि करीब 35608 के आसपास डाउ खुलता हुआ दिखाई देगा, और अब अगर आप आंकड़ा देखें तो वहां से 86 पॉइंट ऊपर ट्रेड देखने को मिल रहा है, तो अच्छा मोमेंटम बन गया है। नैस्डैक में करीब 20 पॉइंट की रिकवरी देखी जा रही है उन लेवल से, तब वाले डेटा से अगर आप कंपेयर करें, और S&P सिर्फ 8 पॉइंट ही ऊपर। तो डाउ में पूरा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया। अब डाउ में एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ, किस तरह के डेटा पॉइंट्स निकल कर आए कि वहां पर आखिरी घंटे में अच्छी तेजी बनती दिखाई दी। नीरज जी हमारे साथ है, उस पर डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन पहले अमेरिकी बाजार का हाल और विदेशी मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं उसका जायजा ले लिया जाए। एक और तगड़ा ट्रेंडिंग सेशन नीरज जी, 100 पॉइंट ऊपर डाउ। जी हाँ बिल्कुल, और डाउ से ज्यादा दिलचस्प S&P था। डॉक्टर साहब चार्ट दिखाइएगा आपको, तो आखिरी 15 मिनट में वो ऊपर आया, अदरवाइज वो रेड में होता। तो एक बहुत बड़ी सी आपको लगी, ये नहीं जो चार्ट है इसका कैंडल वाला वो दिखाइएगा, लास्ट में 2 कैंडल बने जिसकी वजह से वो ग्रीन में आया, अदरवाइज वो रेड में होता। लेकिन तीनों इंडाइसेस में ये मजबूती देखने को भी, और जो छोटू शेयर हैं जिसको रसेल 2000 कहते हैं, वहाँ 1% से ज़्यादा की मजबूती है। ज़्यादातर इंटरेस्ट लोगों का अभी भी स्टॉक्स में बना हुआ है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चर्निंग है। तो जुलाई का महीना जो पूरा ग्लोबल मार्केट में यूएस के लिए खास तौर पे था, वो बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी का था। यानी जुलाई महीने में अगर आप देखें तो S&P ने एकदम लगातार तेज़ी दिखाई, डाउ 15 दिन लगातार तेज़ी चला, बीच में एक दिन खाली अगर आप गैप कर दें। और जो टेक्नोलॉजी शेयर जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि जहाँ बड़ी तेज़ी है, मेटा 11% चला सिर्फ जुलाई में, अल्फ़ाबेट 11% चला है, एनवीडिया 10.5% चला है। ये बेस्ट परफॉर्मर्स है। ये देखिए जो आखिरी के 2 ग्रीन कैंडल मैं कह रहा था, इसकी वजह से S&P कल ग्रीन में आया, अदरवाइज शायद ही कल रेड में क्लोजिंग करता मंथ एंड की, लेकिन ग्रीन में इसलिए आया क्योंकि अभी वहाँ बुलिशनेस बाकी है। 3 बड़े ब्रोकरेज फर्म्स JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली का ये मानना है कि मार्केट का जो इस समय सेटअप बन रहा है उसमें संकेत ये है कि और बड़ी तेज़ी यहाँ से दिसंबर तक बन सकती है, बावजूद इसके कि हेज फंड थोड़ा सा अपनी पोजीशन न्यूट्रल की तरफ रख रहे हैं। नई पोजीशन वो ना तो लॉन्ग की क्रिएट कर रहे हैं ना शॉर्ट की क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पोजीशन को स्टिक कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट ने बहुत सारे डेटा पॉइंट को डाइजेस्ट कर लिया है और अब एक नई तेज़ी की शुरुआत में हो सकती है। तो जुलाई का महीना बहुत अच्छा गया, लेकिन साथ ही साथ कल 2 और चीज़ें थी। एक, कच्चे तेल में फिर से तेज़ी आई और वो $85 के पार जा रहा है। क्रूड धीरे धीरे अब 90 की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि चाइना की तरफ से जो डिमांड सर्ज हो रहा है और जो सरकार वहाँ की कोशिश कर रही है वो सिग्निफिकेंट है। तो इसलिए क्रूड में तेज़ी बन रही है, और इसलिए हमारे यहाँ विंडफॉल टैक्स इतना ज़बरदस्त लगा दिया गया है। तो वो ध्यान रखिएगा। और गोल्ड में कल स्पॉट तो आपको 1960-1965 के बीच में दिखेगा, लेकिन दिसंबर फ्यूचर की एक टिक $2000 भी गई है। सो ये इंडिकेट करता है कि बुलिशनेस है, और ऑल कमोडिटीज़ या ऑल एसेट क्लास में जो थोड़ा बहुत आपको कॉशियस बनाती है कि बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड नहीं जानेगा, क्योंकि गोल्ड भी बढ़ रहा है, डॉलर भी बढ़ रहा है, क्रूड भी बढ़ रहा है और इक्विटीज़ भी बढ़ रही हैं। सारे एसेट क्लास एक साथ चलते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। वो तो थोड़ा सा बहुत ही यूनिक सर्कमस्टांसेस होते हैं कि सभी एसेट क्लासेस में तेजी देखने को मिले।